महाराज से नैमिषारण्य में ऋषियों ने प्रश्न पूछे 6। कितने प्रश्न? देखो, इन बातों का ध्यान देना चाहिए। भागवत प्रश्नोत्तर में हुई है, तो वे 6 प्रश्न कौन से हैं जिनके उत्तर में भागवत की कथा हुई? याद रखना। सबसे पहला प्रश्न पूछा, मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या? क्या प्रश्न पूछा? मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य। जोर से बोलो, परम लक्ष्य। लक्ष्य ऐसा हो जिसको प्राप्त करके जीवन में कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत। अगर घर बनाना हमारा लक्ष्य होता तो लोग बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, लेकिन उनको उसमें भी शांति मिलती है क्या? बोलो, सच बताना। अगर गाड़ी, हमारा बढ़िया गाड़ी 80 लाख की या करोड़ों करोड़ की गाड़ी खरीदना हमारा लक्ष्य होता तो उसको भी खरीद के लोग दुखी हैं कि नहीं? बोलो, वो भी लक्ष्य नहीं। अगर पेट भरना हमारा लक्ष्य होता, सच बताना, आज के जमाने में आदमी 24 घंटे दौड़ भाग करता है, किस लिए? जल्दी बोलो, कमाने के लिए। वो कमाता किस लिए? जल्दी बोलो, पेट भरने के लिए। पक्की बात हो गई। और पेट किस लिए भरता है? जीने के लिए। सच हो गए, पक्का। लेकिन अब प्रश्न ये है, जीता किस लिए है? हैं? मर तो रहा प्रतिदिन। अगर परम लक्ष्य हमारा बच्चे पैदा करना होता या पेट भरना होता तो शाम को भरा, सुबह खाली, और सुबह भरा तो। अगर करोड़ों करोड़ अरबों रुपया प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होता तो मैंने अपनी इन आंखों से देखे बड़े बड़े करोड़पति, वो भी सुखी। अरे जोर से बोलो ना, वो भी सुखी। कोई किसी चीज से दुखी, कोई किसी चीज से। अगर हमारा परम लक्ष्य दुनियादारी में सम्मान प्राप्त करना होता तो आप कितना भी सम्मान प्राप्त कर लो, फिर भी खोपड़ी भरती, तब भी सुख मिलता। तो प्रश्न, पहला प्रश्न ही भागवत का यह है, मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है महाराज? और ये परम धर्म है। प्रश्न पूछा एक, ये याद रखना, मैं पूछूंगा आपसे बाद में। दूसरा प्रश्न पूछा कि मनुष्य, प्रेम से बोलो राधे, इस कलयुग में मनुष्य के पास में समय नहीं है। कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, तो और स्वास्थ्य भी ठीक। मनुष्य के जीव की मात्र के कल्याण का सबसे सरल और सबसे सहज साधन क्या है, जिसको करने से सबका कल्याण हो जाए? प्रश्न कितने हो गए? जल्दी बोलो। तीसरा प्रश्न पूछा, हमारे यहां 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 पुराण, उपनिषद, अगर उनको पढ़ने में लग जाए तो जिंदगी ऐसे ही। महाराज ये बताओ, सभी शास्त्रों का सार क्या है? क्या पूछा? सार क्या है, एक शब्द में। प्रश्न कितने हो गए? और चौथा प्रश्न पूछा, भगवान को वेद में अजन्मा कहा गया, ब्रह्म को क्या कहा? उसका कभी जन्म। लेकिन हमने सुना है वसुदेवस्य देवक्याम जातो यस्य चिकीर्षया। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गया, कभी कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो गया। उस प्रभु का जन्म क्यों होता है? प्रश्न कितने हो गए? अरे बोलो ना भाई, तुम कथा सुन रहे क्या? कितने हो गए? पांचवा प्रश्न पूछा, अवतार प्रभु लेके कितने सनातन धर्म में प्रभु के अवतार हुए? सच बताना आप लोग, कितने अवतार हुए प्रभु के? कौन सा बोला?
24 अवतार हुए और उन अवतारों ने प्रकट होके क्या क्या लीलाएं की, ये विस्तार से बताओ। प्रश्न कितने हुए? और हमने सुना है जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी, तब तब प्रभु धरी, विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट होते हैं, तो भगवान जब धरती को छोड़ के वैकुंठ चले गए तो वो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कम शरणम गता। प्रश्न कितने हो गए? 6। कितने हो गए भाई? सबसे पहला तो प्रश्न ये, मनुष्य के परम लक्ष्य क्या है? दूसरा प्रश्न, जीव मात्र के कल्याण का सहज उपाय क्या है? तीसरा प्रश्न, सभी शास्त्रों का सार क्या है? चौथा प्रश्न, अजन्मा होकर के लिए जन्म क्यों लेते हैं? पांचवा प्रश्न, जन्म लेकर के अवतार लेके क्या क्या लीलाएं की? और छठा प्रश्न, वो धर्म किसकी शरण में जाता है? इन 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत की कथा है। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। एक प्रश्न का उत्तर तो तुरंत सूत जी महाराज ने दे दिया। क्या? जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरे भक्ति भवानी। बोलो श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो प्यारे। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं, शिव पर जल चढ़ाते हैं, जोत करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ की यात्रा करते, परिक्रमा करते, जप करते हैं, इस सब का फल एक ही है। क्या? हमारी प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाए। अगर वो भक्ति नहीं हुई तो फिर हमारा जीवन, और जब वो भक्ति हो जाती है तो प्रेम भी अपने आप, अरे बोलो ना भाई, अपने आप हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है तो भगवान सारे नियम बंधन तोड़ देते। इसलिए तो बिंदु जी ने क्या बात कही, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से, मैं वही आपको सुना रहा हूं प्यारे, जो शास्त्र में लिखा है। एक जगह प्रभु ने खुद कहा भागवत में, मद भयाद वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात, महत मद भयात दहत्यग्निर मृत्यु सरति मद भयात। मेरे भय से सूर्य 1 मिनट भी लेट, ये तारा मंडल आपस में टकराते नहीं है, अपनी अपनी स्पीड से चलते हैं। मेरे भय से नदियां बहती है, मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से समुद्र में इतनी सारी नदियां समाई हुई है, लेकिन फिर भी समुद्र अपनी सीमा
बनाए हुए हैं। और मैं अगर जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी कर दूं, मैं अगर जरा सी भ्रकुटी दी, ध्यान देना वेद में नियम है, अगर प्रभु जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो महाराज प्रलय मच जाती है, महाप्रलय आ जाती है। लेकिन उसी को कहा, जिनकी बंख भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, और उन्हीं को यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे अब भी ढीला बोल रहे हो, मिलके बोलो ना राधे राधे। भगवान का नाम ले ढीला मतलब ही नहीं। एक बात बताऊं, कथा सुनो या कथा में बैठो, बिल्कुल नो टेंशन, कोई चिंता नहीं। तो जितने भी साधन है सबका फल यही है, हमारा प्रेम प्रभु के चरणों में। सुखविंदर, हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए, प्रभु के चरणों में, यही फल तो है। बोलो भाई, ये और पूछे 6 प्रश्न पूछे, उसके उत्तर में भाग। और सवई पुंसाम परो धर्मो, वही परम धर्म है। यतो भक्ति रधोक्षजे, प्रभु के चरणों में मन लग जाना, इसी का नाम परम धर्म है, और यही जीवन का परम लक्ष्य है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन क्या गजब की बात कही भाई, अगर आप अपने घर में बैठ करके किसी भी वस्तु का चिंतन करें, मैं उदाहरण देता हूं, घर में बैठे बैठे कोई किसी का मन करे रबड़ी खाने का, और करे रबड़ी 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 रबड़ी, तो मुंह मीठा हो जाएगा क्या? बोलो, एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा। बोलो, दुनिया की वस्तु प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा। लेकिन क्या गजब की बात है, दुनिया के मालिक को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मन से भाव बनाने की जरूरत है, बस उसी से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, जोर से बोलो, भव से बेड़ा तो महाराज। और हां, तुमने प्रश्न पूछा कितने अवतार हुए, ये भी बताता हूं। भगवान के कितने अवतार हुए, जल्दी बोलो। सुमिरन कर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम नारायण के अवतारों की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण हर श्रीमन नारायण, सब बोलो जय जय नारायण। हे नारायण प्रभु तेरी जय हो। नारायण सुमिरन कर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम नारायण के अवतारों की गाथा गाते हैं, कथा सुनाते हैं। बोलो जय जय नारायण श्रीमन नारायण, बोलो जय जय नारायण श्रीमन नारायण। क्या बात बहुत सुंदर।
विशाल भगवान की जय हो। कई लोग कहते हैं उसका अवतार क्यों हुआ, याद रखना, वो भी बताऊंगा। नारायण बन विष्णु ने देवों को आनंद दिया, श्री सनक सनंदन सनत सनातन बन आनंद किया। नारायण बन विष्णु ने देवों को आनंद दिया, श्री सनक सनंदन सनत सनातन बन आनंद दिया। वाराह रूप धर करके, बोलो, वाराह रूप धर करके पृथ्वी को लाते हैं हम, नारायण के अवतारों की गाथा गाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो जय जय नारायण, श्रीमन नारायण। नर नारायण कपिल देव हरि ऋषभ बने प्रभु हैं, और नर नारायण कहीं गए नहीं हैं। जो विशावान के मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे ये है नारायण पर्वत, और बिल्कुल ठीक सामने ये है नर पर्वत। नर नारायण भगवान आज भी यहाँ पर विराजमान है, इसलिए हम उनका भी दर्शन करें। नर नारायण कपिल देव हरि ऋषभ बने प्रभु हैं, मत्स्य कच्छ धनवंतरि बन हरे जगत दुख है। नारद जी वीणा धुनि पे, नारद जी वीणा धुनि पे उन्हीं गीत गाते हैं हम, नारायण के अवतारों की गाथा गाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। बोलो जय जय नारायण, श्रीमन नारायण, बोलिए बोलिए जय नारायण, श्रीमन नारायण। 24 अवतार हुए, कितने, जोर से बोलो। और ये भी बता दूं, सनातन धर्म में ही केवल प्रभु का अवतार होता है, मुस्लिमों में होता है क्या? कितनी नाक रगड़ के मर जाएं, मत्था रगड़ रगड़ के, लेकिन उन्होंने सपने में भी खुदा को, बोलो, देखा या नहीं देखा वो जाने। ईसाइयों में भी उनके, जिसको वो जीसस को ईश्वर मानते हैं, उसके यहां परमात्मा का अवतार, जल्दी बोलो ना। और लेकिन सनातन धर्म में भगवान